साल 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके पन्नों में एक सपना लिखा गया था, अनुच्छेद 44। एक ऐसा सपना जिसमें कहा गया था कि भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सपने को ज़मीन पर उतरने में आज़ादी के लगभग 89 साल लग गए। इतने दशकों तक जो काम देश की संसद नहीं कर पाई, आज वो काम अलग अलग राज्य करने के लिए जुट चुके हैं। भारत में अचानक से यूसीसी लागू करने की एक होड़ सी मच गई है। उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। गोवा तो पुर्तगालियों के ज़माने से ही आगे चल रहा है और गुजरात, राजस्थान जैसे राज्य लाइन में खड़े हैं। लेकिन इस रेस में असल में आखिर हो क्या रहा है? किस राज्य के पास क्या मास्टर प्लान है? चलिए आज ज़रा सा इसे डिकोड करके देखते हैं। यूसीसी के इस स्टेट वाइज चक्रव्यूह को क्या आप नाम देना चाहते हैं? इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, फिर आपसे बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, भारत एक विविधताओं वाला देश है जहाँ अलग अलग धर्म, मान्यताएं और परंपराएं एक साथ सांस लेती हैं, एक साथ चलती हैं, एक साथ एक दूसरे की कहानियां कहती हैं। लेकिन जब बात इन सब के लिए एक समान कानून की आती है तो देश भर में एक ही नाम जो है वो गूंजने लगता है, यानी कि समान नागरिक संहिता, यूसीसी। हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में साफ तौर पर लिखा गया है कि राज्य अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करने का प्रयास करेगा। लेकिन आज़ादी के 89 साल बाद भी पूरे देश में या एक साथ लागू नहीं हो पाया। हालांकि अब हवा का रुख बदलने लगा है। कुछ राज्य इसे लागू कर चुके हैं, कुछ दरवाजे पर खड़े हैं और कुछ में अभी भी सियासी घमासान जारी है। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है देवभूमि उत्तराखंड का। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को बाकायदा लागू कर दिया है। 27 जनवरी 2025 या वो ऐतिहासिक दिन था जब उत्तराखंड में यूसीसी पूरी तरीके से प्रभावी हो गया। आखिर क्या बदला इसके बाद उत्तराखंड में, आपने ये सोचा होगा। इसको आइए बताते हैं। पहला क्या हुआ था? विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और पारिवारिक मामलों में अब सभी नागरिकों के लिए एक ही कानूनी व्यवस्था हो, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, अलग अलग हो, फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बदलाव क्या हुआ? लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया वहाँ पर। तीसरा बदलाव ये कि राज्य में बहुविवाह पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई, बैन हो चुका है वहाँ पर, कोई एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता। चौथा बदलाव ये कि सभी विवाहों का रजिस्ट्रेशन करना वहाँ पर अनिवार्य है। उत्तराखंड सरकार का दरअसल दावा है कि इससे महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। हालांकि संविधान के प्रावधानों का सम्मान करते हुए राज्य के अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड तो अब पहला राज्य बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक राज्य ऐसा भी है जहां सालों से समान नागरिक कानून लागू है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ गोवा की। गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान लागू पुर्तगाली सिविल कोड 1867 आज भी एक संशोधित रूप में वहाँ पर लागू है और इसी वजह से गोवा भारत में समान नागरिक कानून का सबसे पुराना और जीता जागता उदाहरण निकलकर सामने आता है। गोवा के मॉडल की सबसे बड़ी खासियत है संयुक्त संपत्ति, यानी कि कम्युनिटी प्रॉपर्टी का नियम। इसमें पति पत्नी दोनों की संपत्ति पर साझा अधिकार होता है। विवाह और संपत्ति के नियम यहाँ हर धर्म के लोगों के लिए काफ़ी हद तक एक जैसे ही हैं, सेम है। जब भी देश में राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी की बहस होती है तो गोवा का उदाहरण सबसे पहले निकलकर सामने आता है। अब रुक करते हैं पश्चिम की ओर, यानी गुजरात का। गुजरात ने भी उत्तराखंड की तर्ज पर यूसीसी विधेयक को अपनी विधानसभा से मंजूरी दी थी, लेकिन यह अभी ज़मीन पर लागू नहीं हुआ। धरातल पर इसके जो पॉइंट्स हैं वो प्रभावी तौर पर सामने नहीं आए। अब आप सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि राज्य सरकार का मानना है कि इतनी बड़ी व्यवस्था को लागू करने से पहले पूरा होमवर्क करना ज़रूरी है। सरकार फिलहाल इसके जो ज़रूरी नियम हैं, प्रशासनिक ढांचा और एक मजबूत डिजिटल व्यवस्था तैयार करने में जुटी हुई है, ताकि जब कानून लागू हो, ज़मीन पर आए, तो आम नागरिकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाओं में किसी भी तरीके को कोई परेशानी न आए, ताकि उन्हें पहले से ही पूरी जानकारी दे दी जाए। गुजरात के इस कानून में भी उत्तराखंड मॉडल की झलक देखने को मिलती है, जिसमें विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लिए समान नियम प्रस्तावित किए गए हैं। देश के दिल यानी मध्य प्रदेश ने भी अपनी विधानसभा से यूसीसी से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया है। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि एक बार या कानून लागू हो गया तो पर्सनल लॉ की जगह समान नागरिक संहिता ले लेगी। हालांकि इसके लागू होने से पहले अभी राज्यपाल की मंजूरी और कुछ प्रशासनिक नियमों का बनना अभी बाकी है। वहीं बात करें अगर राजस्थान की, तो वहां सरकार की अभी ड्राफ्टिंग के चरण में है। बताया जा रहा है राजस्थान सरकार ने यूसीसी का प्रारंभिक ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। जो जानकारी है वो ये सूत्रों के हवाले से, और इस ड्राफ्ट में कई दिलचस्प बातें हैं।
जैसे शादी के 60 दिनों के भीतर ही जो रजिस्ट्रेशन होगा वो करवाना होगा। पारिवारिक विवादों और उत्तराधिकार के लिए समान नियम लागू होंगे। लिव इन रिलेशनशिप पर भी कड़े कानूनी प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है। सरकार जल्द ही इसे विधानसभा में पेश करने की तैयारी में है। इन सब के बीच एक राज्य ऐसा भी है जहां यूसीसी को लेकर माहौल तो बहुत गर्म है, लेकिन कानूनी स्तर पर कोई काम नहीं किया जा रहा। अब आप सोच रहे हैं वो कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल। जब से यूसीसी का जिक्र हुआ है, पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म ही रही है इस मसले को लेकर के। यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरीके से आमने सामने आते रहे हैं। इस विषय पर जमकर राजनीतिक बहस हमें देखने को मिली है, लेकिन अब तक विधानसभा में यूसीसी से संबंधित न तो कोई विधेयक पेश किया गया था और न ही राज्य सरकार ने इसे लागू करने के लिए कोई औपचारिक कदम उठाए थे। यहाँ मामला फिलहाल पॉलिटिकल डिबेट तक पहुँच चुका है। अगर हम एक नज़र में पूरे देश की स्थिति देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। उत्तराखंड आज़ादी के बाद लागू करने वाला पहला राज्य बना। गोवा पुर्तगाली काल से ही समान सिविल व्यवस्था यहाँ लगभग लागू है। गुजरात विधेयक पारित है, नियम और डिजिटल सिस्टम बनने का इंतजार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा से पास हो चुका है, राज्यपाल की मोहर लगना बाकी है, नियमों का इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान ड्राफ्ट तैयार है, विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण, केवल राजनीतिक विमर्श है, कोई विधायी प्रक्रिया अभी तक नहीं निभाई गई। इन राज्यों की स्थिति से एक बात तो देखिए साफ है कि पूरे देश में यूसीसी अभी अलग अलग चरणों से गुजर रहा है। कहीं यह हकीकत बन चुका है तो कहीं कानून बनने की प्रक्रिया में है और कहीं यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में अन्य राज्य भी उत्तराखंड और गुजरात की राह पर चलते हुए अपनी पुरानी कानून व्यवस्था को ही कायम रखते हैं। लेकिन इस बीच आपके मन में क्या ये सवाल आया है कि आखिर उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी क्यों लागू हुआ, कैसे लागू हुआ? ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर सवाल आया तो इसका जवाब सुनिए। देखिए, जब हम आज़ाद भारत के इतिहास की बात करते हैं तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाता है जिसने खुद अपनी एक कमेटी बनाई, अपना ड्राफ्ट तैयार किया और अपनी विधानसभा से बिल को पास कराकर यूसीसी को आधिकारिक रूप से अपने राज्य में लागू कर दिया। यानी आज़ाद भारत में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड इसी तरीके से पहला राज्य जो है वो बन गया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर उत्तराखंड में ही यूसीसी सबसे पहले क्यों लागू किया गया? इसके पीछे देखिए 3 कारण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पहला कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति और चुनावी वादा। देखिए 2022 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार ने जनता से एक बहुत बड़ा और दिलचस्प वादा कर डाला था कि अगर वो सत्ता में आते हैं वापस तो राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला यूसीसी के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायर्ड जज थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा करती नजर आई। दूसरा कारण माना गया देवभूमि का संदेश और डेमोग्राफी। उत्तराखंड को भारत की देवभूमि देके कहा जाता है। आरोप बड़े टाइम से ये लग रहे हैं कि यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखें तो यह राज्य पूरे ही देश में एक खास महत्व रखता है। जानकार मानते हैं कि उत्तराखंड से यूसीसी शुरू करने का मकसद पूरे देश को एक कड़ा संदेश देना था। यहाँ से शुरू हुआ कोई भी बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर एक टेस्टिंग ग्राउंड या फिर मॉडल के तौर पर आप देख सकते हैं, ये मॉडल का काम करेगा। अगर उत्तराखंड मॉडल सफल होता है तो इसे पूरे देश में लागू करने का काम किया जाएगा और यह आसान हो जाएगा। तीसरा कारण माना गया महिला सशक्तिकरण और समान अधिकार को लेकर के। कमेटी को अपनी रिसर्च में दरअसल पता चला कि अलग अलग पर्सनल लॉ के कारण महिलाओं को संपत्ति और तलाक के मामलों में असमानता का सामना करना पड़ता है। अब उत्तराखंड सरकार का स्पष्ट तर्क ये था कि राज्य की महिलाओं को धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए बल्कि बराबरी के चश्मे से देखना जाना चाहिए। उत्तराखंड ने जो कानून बनाया दरअसल उसने पूरे देश में ही बहस छेड़ कर रख दी। आइए अब जानते हैं इस कानून की 4 बड़ी सबसे बातें जो थी वो क्या थी। पहले तो देखिए मैंने आपको बताया कि बहुविवाह पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, अपनी पहली पति के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। दूसरा बदलाव हो गया लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, यानी कि यही सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना था। लोग पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया इसको लेकर के कि रजिस्ट्रेशन कराना दरअसल अब अनिवार्य हो गया। उत्तराखंड में अब अगर कोई जोड़ा लिव इन में रहना चाहता है तो उन्हें कानूनी तौर पर इसका पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जुर्माना और जेल दोनों हो सकती हैं। इस दोनों का प्रावधान है। तीसरा ये हुआ समान उत्तराधिकार का। देखिए बेटा हो बेटी हो पैतृक संपत्ति
संपत्ति में दोनों का 100% बराबर का अधिकार माना गया। चौथा बदलाव संविधान के नियमों को लेकर के आया, यानी संविधान के नियमों की पालना करते हुए राज्य की अनुसूचित जनजातियों के रीति रिवाज को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कानून के दायरे से बाहर रखा गया। उत्तराखंड ने जो पत्थर पानी में फेंका है, उसकी लहरें अब दूसरे राज्यों तक पहुंचने लगी हैं। इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। देखिए, उत्तराखंड के इसी ड्राफ्ट को अब एक टेम्पलेट की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ बिल पास कराने की दिशा में कदम तो बढ़ा दिए। असम सरकार ने भी साफ कर दिया कि उनका यूसीसी ड्राफ्ट काफ़ी हद तक उत्तराखंड जैसा ही होने वाला है, और राजस्थान भी इसी मॉडल को स्टडी कर रहा है। यानी उत्तराखंड वो प्रयोगशाला बन गया है जिसने देश के बाकी राज्यों के लिए एक बना बनाया रास्ता तैयार कर दिया। यह था उत्तराखंड के देश का पहला यूसीसी राज्य बनने का पूरा सफर और उसके पीछे की असली सियासी कहानी, जो अभी धरातल पर उतरकर सामने आई है। राजनीतिक वादे से लेकर देवभूमि के सांस्कृतिक महत्व और महिलाओं के अधिकारों तक उत्तराखंड ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। DBR अम्बेडकर और संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था, वो आज अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से आकार लेने लगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक देश एक कानून का कॉन्सेप्ट ऐसे राज्य दर राज्य लागू होना चाहिए, या फिर संसद को पूरे देश के लिए एक ही बार में एक राष्ट्रव्यापी कानून लाना चाहिए? देखिए, सालों का इंतज़ार खत्म होने के कगार पर है। अब सवाल आपके लिए है कि आपको लगता है कि उत्तराखंड के इसी मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहिए यूसीसी के जरिए, या हर राज्य को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कानून बनाने की आज़ादी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।